नमस्कार साथियों, हमारा आज का चैप्टर है डिपॉजिट यानी जमा। चलिए शुरू करते हैं। डिपॉजिट क्या है? डिपॉजिट वह धनराशि है जो बैंक में सुरक्षित रखने के लिए ग्राहक जमा करता है। बैंक के प्रमुख कार्यों में से एक है जमा राशि लेना, ताकि बैंक इसे उधार दे सके और अन्य वित्तीय कार्यों में उपयोग कर सके। डिपॉजिट के प्रकार: सेविंग अकाउंट, आम लोगों के लिए खाता जिसमें जमा राशि पर बैंक ब्याज देता है। इसमें छोटी और बड़ी रकम जमा की जा सकती है और वह आसानी से निकाली भी जा सकती है। दूसरा है करंट अकाउंट यानी चालू खाता, व्यावसायिक खाता धारकों के लिए ये होता है, जिसमें असीमित लेन देन की सुविधा होती है लेकिन ब्याज नहीं मिलता है। लेखांकन और कागजात बैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या है? निर्धारित अवधि के लिए राशि जमा करना जिसमें अधिक ब्याज मिलता है। यह अवधि आमतौर पर 7 दिन से लेकर 10 साल तक हो सकती है। रिकरिंग डिपॉजिट यानी नियत अवधि में मासिक किस्त जमा करना, जो फिक्स डिपॉजिट की तरह ब्याज के साथ दी जाती है। डिपॉजिट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी: इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी होता है, जिसमें खाता धारक नाम नॉमिनी अंकित कर सकते हैं ताकि मृत्यु होने पर राशि का भुगतान सुचारू रूप से हो। पैसिव या डॉर्मेंट अकाउंट: अगर खाता लंबे समय तक निष्क्रिय रहता है तो उसे चालू करने के लिए प्रक्रिया होती है। सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स ऑफ डिसीज्ड डिपॉजिटर्स: बैंक में मृत खाता धारकों के खातों के धन का नॉमिनी या वैध उत्तराधिकारियों को भुगतान। रिस्ट्रिक्टिव ऑपरेशन: बैंक कुछ खातों जैसे कोर्ट के आदेश पर उसके संचालन को सीमित कर सकता है। बैंक ऑफ इंडिया के डिपॉजिट प्रोडक्ट के फीचर्स: विविध योजनाएं जैसे सुनिधि डिपॉजिट और प्राथमिकताओं के अनुसार टर्म डिपॉजिट, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ऋण के लिए टर्म डिपॉजिट को सिक्योरिटी के रूप में स्वीकार करने की सुविधा, ग्राहक सेवा में पारदर्शिता, डिजिटल सुविधा का उपयोग। चलिए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर की तरफ। डिपॉजिट का क्या अर्थ है? बैंक में धन जमा करना। बैंक ऑफ इंडिया का प्रमुख बचत खाता कौन सा है? सेविंग अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट की अवधि कितनी तक हो सकती है? 7 दिन से लेकर 10 साल तक। रिकरिंग डिपॉजिट क्या है? नियमित मासिक किस्त जमा खाता। चालू खाता किसके लिए उपयुक्त है? व्यवसाय के लिए। बैंक ऑफ इंडिया में न्यूनतम सेविंग अकाउंट बैलेंस किस शाखा में अलग हो सकता है? शाखा की नीति के अनुसार। फिक्स डिपॉजिट में ब्याज दर किस पे मिलता है? जमा राशि पर। टैक्स बचत फिक्स डिपॉजिट की अवधि कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5 साल। बैंक में नामांकन सुविधा का क्या लाभ है? मृत्यु पर धनराशि का सुरक्षित हस्तांतरण। बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट की न्यूनतम राशि कितनी है? 1000 या बैंक की नीति के अनुसार। डिपॉजिट खातों को निष्क्रिय कब माना जाता है? 2 साल तक बिना लेन देन। टर्म डिपॉजिट में प्री मैच्योर विड्रॉल पर क्या लागू होता है? पेनल्टी लगती है। बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग से क्या किया जा सकता है? खाता प्रबंधन और फंड ट्रांसफर। सेविंग अकाउंट में ब्याज की दर कौन तय करता है? आरबीआई और बैंक नीति। बैंक डिपॉजिट से प्राप्त ब्याज पर कितना टीडीएस कटता है? टीडीएस के तहत निर्धारित प्रतिशत कटता है। ऑटोमेटिक रिन्यूअल टर्म डिपॉजिट क्या है? अवधि समाप्त होने पर पुनः जमा विस्तार। बैंक ऑफ इंडिया टीडी में ब्याज भुगतान कब होता है? अवधि की समाप्ति पर। रिकरिंग अकाउंट में न्यूनतम मासिक जमा राशि कितनी होती है? 100 रुपये या उससे ज़्यादा। बैंक में डिपॉजिट रसीद की वैधता कितनी होती है? सरकारी नियमों के अनुसार। डिपॉजिट जमा करते समय खाता धारक को कौन सी पहचान देनी होती है? केवाईसी दस्तावेज। बैंक ऑफ इंडिया में स्टार से जुड़ी डिपॉजिट योजना क्या है? स्टार सुनिधि डिपॉजिट। एफडी और आरडी में मुख्य भेद क्या है? एफडी राशि एक बार में जमा होती है और आरडी मासिक किस्त में जमा होती है। बैंक डिपॉजिट में प्री मैच्योर विड्रॉल से पहले क्या करना होता है? बैंक को सूचना देना पड़ता है। फिक्स डिपॉजिट में अवधि समाप्त के बाद क्या विकल्प होता है? राशि और ब्याज प्राप्त करना या पुनर्निवेश। बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट पर ब्याज किस नियमानुसार होता है? आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार। ऑनलाइन डिपॉजिट सुविधा क्या है? इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा। बैंक में डिपॉजिट किस तरह सुरक्षित होते हैं? डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत। बैंक ऑफ इंडिया में टर्म डिपॉजिट के लिए न्यूनतम अवधि क्या है? 7 दिन। डिपॉजिट खाते कौन खोल सकते हैं? भारतीय नागरिक, एनआरआई या कंपनियां। किसी भी डिपॉजिट खाते में ब्याज कैसे काम करता है? बैंक द्वारा निर्धारित दर पर। बैंक ऑफ इंडिया में किस प्रकार के डिपॉजिट खाते अधिक हैं? सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट। डिपॉजिट खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं? पहचान और पता का प्रमाण। क्या बैंक ऑफ इंडिया डिपॉजिट पर ब्याज मासिक या वार्षिक दे सकता है? दोनों विकल्प उपलब्ध होते हैं। फिक्स डिपॉजिट खाते में ऑटो नवीनीकरण की सुविधा कब उपलब्ध होती है? अवधि समाप्ति पर। डिपॉजिट खाते में ब्याज दर कैसे निर्धारित होती है? बैंक नीति या आर्थिक स्थिति के अनुसार। बैंक की ओर से डिपॉजिट रूपी भुगतान किस प्रकार होता है? खाते में या चेक द्वारा। बैंक ऑफ इंडिया का प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? BOI ई बैंकिंग या BOI
मोबाइल। डिपॉजिट खाते का संचालन कौन कर सकता है? खाता धारक या प्राधिकृत व्यक्ति यानी ऑथोराइज्ड पर्सन। डिपॉजिट राशि वापसी के लिए बैंक को कितना समय देना पड़ता है? बैंक की नीति के अनुसार। बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट खाते की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होती है? मजबूत डिजिटल सुरक्षा और बैंकिंग नीतियों द्वारा। धन्यवाद।